आईटी सेक्टर पे निगाह डाल लेते हैं। आईटी सेक्टर को देखें तो यहाँ पे जो चाल दिख रही है, इस हफ्ते थोड़ी सी कोशिश इसने एक बार फिर से की है। और आपको ध्यान होगा, एक्सेंचर ने जब वो अपने प्रमोशंस वगैरह रोकने वाली खबर दी थी, उसके बाद क्या हुआ था आईटी में, वो हमें दिखा था। यहाँ पर एक बड़ी लाल कैंडल हमें दिख रही है 18 सितंबर की। लेकिन अब एक्सेंचर की ही नई कहानी और उसके हिसाब से आईटी में नया जोश, इसको कैसे देखेंगे? जहाँ तक मुझे लगता है एक्सेंचर के रिजल्ट को मार्केट ने ऑलमोस्ट मीट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखा है। हमारे आईटी इंडेक्स में सिर्फ 2 चीज़ का ही ध्यान रखना चाहिए मेरे अंदाजे से। 43,000 के ऊपर इसको ये क्लोज़ मिले तो आपको फिर से ऊपर ये चलता हुआ इंडेक्स दिख जाएगा। मुझे कोई इसमें दिक्कत लगती नहीं। दूसरी चीज़ का ध्यान रखें कि जब तक 41,000 के नीचे ये इंडेक्स क्लोज़ नहीं हो, तब तक आप मान के चलिए कि 43,000 क्रॉस हो सकता है ये इंडेक्स। लेकिन 41,000 के नीचे में फिर सारे कॉशंस प्रिवेल करने लगेंगे और उसको फिर हमें मतलब मुझे फिर से रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या राउंडिंग टॉप का स्ट्रक्चर या जो भी सिचुएशन है उसको उसके बाद ही इवैल्यूएट करेंगे। फिलहाल 41 टू 43 के रेंज को लेके चलें। जी। अब सवाल ये है कि निफ्टी को अगर आगे बढ़ते रहना है तो उसको बैंक और निफ्टी आईटी, इन दोनों का सहारा मिलना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी पहिया ब्रेक लगाने लगेगा तो दिक्कत होगी। अगर ब्रेक लगेगा तो उसकी संभावना ज़्यादा किस पहिए से रहेगी? दोनों का बराबर रहना चाहिए बिकॉज़ दोनों कंसोलिडेशन में ही जाएँगे। अब अभी आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज तारीख क्या है? 28 सितंबर, सैटरडे 28 सितंबर। तो हफ्ते से 2 हफ्ते में हमें डायरेक्शन मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। मोस्टली सितंबर में अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती तो अक्टूबर मुझे पॉजिटिव ज़्यादा लगता था। अभी भी अक्टूबर में नेगेटिव नहीं जा रहा क्योंकि कोई बेस ऐसा है ही नहीं कि अक्टूबर को नेगेटिव बोला जाए। तो अक्टूबर में मैं जा तो रहा हूँ पॉजिटिव बायस के हिसाब से, लेकिन अगर ये रेंजेस टूट गए तो मे बी अक्टूबर को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। अंटिल देन मुझे लग रहा है कि यहाँ से कंसोलिडेशन मार्केट में एक आधा हफ्ता हो सकता है और जी। फिर डायरेक्शन ऊपर में ही होगा अगर ये बेस नहीं टूटते हैं तो। तो अक्टूबर खत्म होते ही दिवाली पड़ने वाली है, तो मतलब क्या दिवाली में फीके हल्के उत्साह के साथ जाएंगे? देखिए, दिवाली 2 तरीके से देखना चाहिए। या तो दिवाली में कुछ ऐसा पटाखा मिल जाए कि अगला दिवाली पटाखे में अच्छा गुजरे, या फिर दिवाली में कुछ ऐसा मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए कि दिवाली में पटाखे खरीदने का खर्चा निकल जाए। तो हो सकता है कि कुछ दिवाली प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से भी देखना बुरा नहीं रहेगा। इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी।